गुरुदेव बड़ कृपा करी गौड़वन मजे गोद्रु में दिया छो स्थान। गुरुदेव बड़ कृपा करी गौड़वन मजे गोद्रु में दिया छो स्थान। आज्ञा दिला मोरे ए ब्रजे बसे हरि नाम करो गान। आज्ञा दिला मोरे ए ब्रजे बसे हरि नाम करो गान। बड़ कृपा करे गौड़वन मजे गोद्रु में दिया छो स्थान। बड़ कृपा करे गौड़वन मजे गोद्रु में दिया छो स्थान। किंतु कृपे प्रभु योग्यतार पीबे ए दासे रे दया करी। किंतु कबे प्रभु योग्यतार पीबे ए दासे रे दया करी। चित्ता स्थिरावे सकल सहिब चित्त स्थिरावे सकल सहिब एकांत भाजिब हरे एकांत भाजिब हरे। शैशव यौवने जड़ सुख संगे अभ्यास आइल मंद। शैशव यौवने जड़ सुख संगे अभ्यास आइल मंद। निज कर्म दोषे ए देहाइला निज कर्म दोषे ए देहाइला। भजनेरा प्रतिबंध वर्दे के खाना पंच रोगे हाथ के मन भजिब बोलो। वर्दे के खाना पंच रोगे हाथ के मन भजिब बोलो। कांदिया कांदिया तुम्हार चरणे पड़िया छे सोवे वाला। गुरुदेव बड़ो कृपा करे गौड़वन मजे गोद्रु में दिया छो स्थान। आज्ञा दिला मोरे ब्रजे बसी आज्ञा दिला मोरे ब्रजे बसी हरे नाम करो गाना
गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव मोरे दया करो मोरे कृपा करो दया करो मोरे कृपा करो दया करो मोरे कृपा करो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद जय सच्चिनंदन जय गौर हरि सच्चिनंदन जय गौर हरि जय सपर्षद जय गौर हरि सपर्षद जय गौर हरि सपर्षद जय गौर हरि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे गुरुगत प्राणं स्वाचार्य निज किंकरं तीर्थनाम्ना सुविख्यातं परमहंसमहं भजे। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम्
कलुषायुत सक्त सुदीन नरम सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देवपदम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। वृंदावन विहारी लाल की, भगवान की अतिशयी कृपा भगवान की अतिशयी कृपा, उसका क्या संकेत है? उस कृपा का संकेत कि हमें भगवान के बारे में सुनने को मिल रहा है। भगवान के बारे में सुनने को मिलने से क्या भगवान की कृपा है? निश्चित रूप से कृपा है। क्यों? जिस जंजाल के अंदर एक जीव फंसा हुआ है, उस जंजाल से उसको बाहर निकालने का एकमात्र साधन भगवान का नाम है। इसीलिए वेदांत सूत्रों के अंदर कहा, अनावृत्ति शब्दात, भैया अगर तुम इस संसार में पड़े हो, यहां से बाहर निकलना चाहते हो, तो तुम शब्द की पुनरावृत्ति करो, क्योंकि यह सृष्टि हुई है शब्द से ही, और इस सृष्टि के अंदर से बाहर निकलने का उपाय भी शास्त्र बोलते शब्द ही है। इसीलिए आपको शब्द का उच्चारण करना होगा। शास्त्र कहते कौन सा शब्द? शब्द तो बहुत है, बोलते कौन सा शब्द? श्रीमद् भागवत जी के अंदर व्यास जी महाराज ने स्पष्ट करके बतलाया कौन सा शब्द है। वो बोलते हैं हरिनाम, भगवान का दिव्य नाम। कई जगह पर बता दिया, विशेष करके उन्होंने अपनी रचना के अंतर्गत जो अंतिम वाणी है, अंतिम श्लोक है, उसके अंदर उन्होंने इस बात को बड़े स्पष्ट और सटीक शब्दों में बतलाया। क्या बोलते हैं? नाम संकीर्तनम यस्य कलौ सर्व पाप प्रणाशनम। जिस युग के जीव आप हैं, और कलयुग कहते हैं इसको, इस कलयुग के अंदर अगर उद्धार प्राप्ति का, शांति प्राप्ति का, प्रेम प्राप्ति का, आनंद प्राप्ति का, वो बोलते कोई उपाय है? वो बोल रहे हैं क्या है वो? हरिनाम है। इसीलिए मैं प्रणाम करता हूं किसको? तम नमामि हरिम परम, भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूं। इसीलिए जिंदगी में जब किसी को कृष्ण नाम सुनने का मौका मिले, अपने आप को धन्य समझना चाहिए। कुछ भी सुनने को मिलेगा, कृष्ण नाम सुनने को नहीं मिलता ऐसे। इसलिए बोलते हैं हरिनाम करना है। ये युग का धर्म है भगवान नाम संकीर्तन, और ये युग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन।
इसलिए व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत जी की महिमा को वर्णन करते हुए इस कलयुग के जीवों के लिए उपाय बताया। वो क्या है? कलौ केशव कीर्तनात्। ये कलयुग के अंदर क्या करना होगा? केशव कीर्तनात्। बोलते भगवान श्रीहरि के जो केशव हैं, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के भी जो स्वामी हैं, जिन्होंने जो अवतार नहीं, जो अवतारी है, जिनसे सारे अवतार प्रकट हुए हैं, बोलते ऐसे जो भगवान श्री हरि है उनका कीर्तन करना। कलौ केशव कीर्तना, ऐसे। तो इससे पहले क्या होता था? वो बोलते कृते ये ध्याय तो विष्णु। इससे पहले भी अलग अलग साधन चलते थे, उसमें से सतयुग का साधन वो बोलते ध्यान। आज लोग ध्यान करते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये युग ध्यान का नहीं है, ये युग है कीर्तन का। कीर्तन के प्रभाव से ध्यान होना चाहिए और उसके बाद ध्यान से कीर्तन होगा। समझ में आता है? थोड़ा मुश्किल है। पहले कीर्तन करना है, कीर्तन करते 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 कीर्तन के प्रभाव से हमारा मन प्रभु के चरणों में लग्न होगा। जब हमारा मन भगवान के चरणों में लगेगा तब हमारा ध्यान स्थिर होगा। उसके बाद जब हम हरिनाम करते हैं तो बोलते ध्यान पूर्वक नाम करना उसको कहते। लेकिन कोई व्यक्ति सीधा ही ध्यान करने का कोशिश करे, वो बोलते जिस युग में आप हैं ये युग में वो संभव नहीं है। वो कब संभव था? बोलते कृते यध्याय तो विष्णु। सतयुग में संभव था। अब सतयुग की क्रिया को कोई कलयुग में करना चाहे, कैसे संभव होगा? त्रेताया यजतो मखई, जो त्रेतायुग है उसमें बताते हैं यज्ञ करना है। त्रेतायुग में यज्ञ चलता था, क्योंकि त्रेतायुग के लोग ध्यान करने में पूरी तरह से अब समर्थ नहीं है। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग के अंदर यज्ञ भी नहीं, बोलते सेवा करना है, भगवान की सेवा करना। नहीं मारे हम तो कलयुग में हैं, बोलते कलौ तद हरि कीर्तना। जिस युग में आप हैं, इस युग में अगर आप कोई उत्तम उपाय चाहते आनंद का, वो बोलते एक ही उपाय है, वो है हरि कीर्तनात्, भगवान श्री हरि का दिव्य संकीर्तन। जितना कीर्तन आप भगवान के नाम का करेंगे उतना ही भगवान आपके अपने करीब होंगे। जितना कीर्तन आप प्रभु के नाम का करेंगे उतना ही आप उनके कृपा के हकदार होंगे। बड़ी अद्भुत महिमा है। और विशेषता क्या है? हमारे शास्त्र बोलते नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप। नहीं जी, नाम लेने से क्या होगा? वो विग्रह की सेवा करने से होगा या उनका दर्शन करने से होगा? शास्त्र बोलते भगवान का नाम, भगवान का विग्रह और भगवान का स्वरूप तीन एक है, तीनों में कोई अंतर नहीं, तीनों में कोई अंतर। इसीलिए जब व्यक्ति नाम का सहारा लेगा उसके ऊपर नामी कृपा करते, उसके ऊपर नामी कृपा करते। नामी मतलब कौन है? जिनका वो नाम है। आवाज जा रहा है? अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनिएगा तभी आवाज जाएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा।
वृंदावन बिहारी लाल की। तो क्या कह रहे हैं वहां पर? नाम का आश्रय लेने पर नामी कृपा करेंगे, क्योंकि नाम और नामी दोनों एक वस्तु है। जैसे हमारे अंदर अगर कोई भी नाम कहता है तो वो जिसको संबोधित करते हैं वो दोनों एक नहीं होते। जैसे पानी बोलने से प्यास बुझता नहीं, पानी नामक पदार्थ को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। ऐसे क्योंकि नाम अलग है, वो वस्तु अलग है। आप पानी 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 करने से कभी भी प्यास बुझेगा नहीं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। आप अगर कृष्ण 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 ऐसे बोलते रहेंगे तो भगवान का कृपा आप पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान का नाम और खुद भगवान अलग नहीं है, एक ही वस्तु है। ये बात हमारे शास्त्र बोल रहे हैं। क्या बोलते? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिने। नाम जो भगवान का नाम है, चिंतामणि है। वो कौन सा नाम है? कृष्ण। नाम चिंतामणि कृष्ण। चिंतामणि क्या है? अलग अलग तरह के मणियां हमारे इस धरती पर एक समय हुआ करते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन कहाँ है बहुत कम लोगों को पता है। नहीं महाराज हम ये बात मानते नहीं है ना, आप ऐसे ही बोलते हो। कुछ साल पहले भारत सरकार को, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उस समय भारत सरकार को कुछ पैसे का कमी हुआ तो पैसा चाहिए था। उन्होंने सभी मंदिरों से कहा कि आप लोग सेवा दीजिए। सबने दिया, सबने दिया। माफ कीजिएगा, नेहरू जी के टाइम में, उससे पहले की बात है शायद। तो हमारे पुरुषोत्तम धाम में जगन्नाथपुरी के अंदर जगन्नाथ जी का मंदिर है। वो लोग जगन्नाथ जी के मंदिर में भी कहा कि आप हमें कुछ तो धन दीजिए। जगन्नाथ जी के सेवकों ने जगन्नाथ से निवेदन किया तो जगन्नाथ जी ने आदेश किया कि एक मणि दे देना। वो लोग वहां पर जगन्नाथ जी के भंडार से एक मणि उठाकर उनको दे दिया, बोलते यही है ले जाओ। वो मणि को न केवल भारत, संपूर्ण विश्व में भ्रमण करा दिया, क्योंकि उसका मूल्यांकन कोई कर ही नहीं पा रहे थे। आखिर इस मणि को बेचने से कितना पैसा मिलेगा, वो कितनी कीमती है, इसका निर्णय कोई कर नहीं पाया। ऐसे अनमोल रत्न पूरी धाम के अंदर जगन्नाथ जी की सेवा में है, जो उन्होंने दिया था ले जाओ, छोटा सा एक। पूरा दुनिया घूम के आने के बाद इतने अनमोल रत्न को बेचना उचित नहीं है, बोल करके लाके जगन्नाथ जी की सेवा में ही वापस समर्पित कर दिया था। क्योंकि उस चीज को बेचा जा सकता है जिसका मूल्य है, जो अमूल्य है उसको कैसे बेचा जा सकता? ये उस समय की बात है ऐसे। और वो कौन सा है, उसका मूल्य क्या है, कभी कोई पता नहीं लगा पाया। ये ऐसे ऐसे मणिमाणिक्य हमारे इस संसार में, हमारे भारतवर्ष में है ऐसा। तो उसके अंतर्गत कुछ मणियां ऐसी हैं
जिसको बोलते हैं स्पर्श मणि, उससे आप लोहे को छुओगे तो वो सोना बन जाता है। ऐसी मणि है, उसका प्रभाव ऐसा है। नहीं महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? अब मैग्नेट को पकड़ते हो तो लोहा, चुंबक को पकड़ते हो तो है ना, वो लोहा को आकर्षित करता है कि नहीं? उसके अंदर कोई तत्व है जो आकर्षित कर रहा है। ऐसे ही इस मणि के अंदर भी तत्व है जो लोहे को सोना बनाता है। ऐसे उसके बाद एक मणि ऐसा है जो कि 16 मन सोना एक दिन में प्रसव करता है। वो मणि आपके पास है तो रोज 16 मन सोना आपका है। ये मणि है चिंतामणि। चिंतामणि है। चिंतामणि क्या है? उस मणि के आगे जिस चीज की आप चिंतन करेंगे वो वस्तु आपके सामने मैनिफेस्ट होगा, प्रकट हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं नाम चिंतामणि कृष्ण। कृष्ण नाम ही चिंतामणि है। आप कृष्ण नाम को करिए, जितना अधिक कर सकते हैं उतना कीजिए। आपका जो भी मन की अभिलाषा है कृष्ण नाम पूरा कर देंगे। अद्भुत बात है। बोलते चैतन्य रस विग्रह, वो विग्रह है। विग्रह मतलब क्या है? घनीभूत स्वरूप। किस चीज का? रस का। ऐसे पूर्ण शुद्ध, वो पूर्ण रूप से शुद्ध है, उसमें किसी भी प्रकार का खोट नहीं है। नित्य मुक्त, वो किसी चीज से, किसी के बंधन में नहीं। बंधन में हम हैं, खोट हम में है। जब हरिनाम का सहारा लेंगे हमारे अंदर का सारा खोट साफ हो जाएगा। अब सोना चांदी तांबा तुंबा सब मिला देते हैं और उसके बाद जब उसको आग में जलाते हैं, कुछ केमिकल भी डालते हैं, उससे क्या है, एकदम क्लियर होता है, सारा कुछ साफ हो जाता है। ऐसे सब अलग अलग हो जाते हैं, सारे केमिकल्स अलग अलग हो जाते हैं, सारे पदार्थ सब अलग अलग हो जाते हैं एकदम पूरी तरह से। ऐसे देखने में एक जैसा लगता है, जब आप उसको एक प्रोसेस करते हो तो सब कुछ अलग अलग हो जाता है। ऐसे इसलिए यहां पर हम लोगों के अंदर भी देखने में ऐसा लगता है सब ठीक है, बड़ा अच्छा है, लेकिन जब हरिनाम से प्रोसेसिंग करते हैं तो मालूम पड़ता है कि हमारे में क्या है, हमारे अंदर से किस चीज को बाहर करने से हम लोग सुखी रह सकते हैं। मैं अच्छा आदमी हूं तो मुझे दुख क्यों मिलता है? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर खोट है, शुद्धता नहीं है, इसीलिए दुख मिलता है। नहीं तो शास्त्र बोलते हैं सुख दुख का कारण तुम खुद हो, ना तो तुम्हें कोई सुख देता है ना तो तुम्हें कोई दुख देता। सामने वाले की क्रिया एक शीशे की तरह है, जो तुम्हारे अंदर है वो उसको बाहर निकालता है। ऐसे इसीलिए सामने वाले का क्या दोष है? वो तो एक शीशे की तरह काम कर रहा है। खोट तो हम में है, उस खोट को प्यूरिफाई करना। शास्त्र बोलते पूर्ण शुद्ध कृष्ण नाम का आश्रय लो। पूर्ण शुद्ध कृष्ण नाम का आश्रय लो, अपने आप तुम अंदर से शुद्ध हो जाओगे, प्योर। और उसके बाद इस संसार के अंदर हम लोग सत्वगुण से बद्ध है, रजोगुण से बद्ध है, तमोगुण से बद्ध है। कभी सत्वगुण रजोगुण से बद्ध है, कभी रजोगुण तमोगुण से बद्ध है। अलग अलग तरह से हम लोग बंधे हुए हैं। काम से बंधे हैं, क्रोध से बंधे हैं, लोभ से बंधे हैं, ईर्ष्या से बंधे, द्वेष से बंधे हैं, वासना से बंधे हैं।
हैरान हो जाओगे, इतने सारे बंधन हम लोगों को बंधा हुआ है और सब अपने अपने दिशा में हमें खींच रहे हैं। मतलब एक आदमी को चारों तरफ से बांधकर इधर से खींचो उधर से खींचो, बचेगा? नहीं बचेगा, मर जाएगा बेचारा, है ना। सिर्फ गले में रस्सी बांध करके खींचो, उसी से मर जाएगा। इधर एक रस्सी गले में बंधा हुआ है, एक इस बाजू में बंधा हुआ है, एक इधर बंधा हुआ है, एक टांग में बंधा हुआ है, एक इधर बंधा हुआ है, कमर में बंधा हुआ। कहाँ बचेगा बताइए। बोलते हैं दिखने वाला रस्सी को तो आदमी फिर अपने मेहनत से काट लेगा, जो नहीं दिखने वाले रस्सियों से जकड़ा हुआ व्यक्ति, जो कि बद्ध अवस्था में फंसा हुआ व्यक्ति, वो बोलते हैं उसका बंधनों को काटेगा कौन? शास्त्र बोलते नित्य मुक्त गोविंद का नाम का आश्रय ले लो। नित्य मुक्त प्रभु का नाम, हरिनाम, उसका आश्रय लेना। उससे क्या होगा? वो बोलते छिन्नांसि घोरम यमपाश बंधम भिन्नांसि भीमम भवपाश बंधम। ऐसा, अरे आपके यम का बंधन को काट देंगे, ये संसार के बंधन को काट देंगे। अलग अलग तरह के जो कुछ भी ग्रंथियां हम लोगों ने हृदय में बना के रखा है, बोलते सब कुछ काट दें। ऐसे कौन? बोलते भगवान। इसलिए बोलते पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नापिने। जो सबसे मुख्य बात वो क्या है? अभिन्नत्वात् नाम नामिने। तुम चिंता मत करो, अगर तुमने नाम को आश्रय लिया तो वो स्वरूप तुम्हारे सामने खड़ा है, भगवान तुम्हारे सामने खड़ा है, और कोई चिंता की बात नहीं। 500 साल पहले, करीब लगभग 500 वर्ष पूर्व, एक महापुरुष रहे हैं। उन्होंने नाम प्रचार बहुत किया, नाम साधन बहुत किया। ऐसे साधन किया उन्होंने नाम का, जिनके चलते स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनको नामाचार्य बोल के संबोधन करते। उनका नाम था हरिदास। ये संसार में पैदा हुआ हर व्यक्ति, माने या ना माने, वो लोग सब हरिदास ही है। इसीलिए हमारे शास्त्र बोलते हैं, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। स्वरूप से जीव प्रभु का नित्य दास है। वो नहीं मानते हैं तो उसकी प्रॉब्लम है, वो भगवान का दास है। और ये तो मानते भी हैं, और इनका नाम भी है हरिदास। वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, इसीलिए उन्हें ठाकुर बोल करके संबोधन किया जाता था। जैसे गुरु जी बोलते, महाराज जी बोलते, स्वामी जी बोलते, बाबा जी बोलते, ऐसे उनको ठाकुर बोल के संबोधन किया जाता था। उनका नाम था श्री हरिदास ठाकुर। और उनको चैतन्य महाप्रभु ने उपाधि दिया था नामाचार्य। मतलब एक दिन में 3 लाख बार भगवान का नाम किया करते थे। 1 लाख नाम करते थे कीर्तन के माध्यम से, 1 लाख नाम करते थे मन ही मन, और 1 लाख नाम करते थे जप के माध्यम से, ओष्ठ स्पंदन से करते थे, मतलब होठ हिलाते हुए करते थे। लगभग 3 लाख नाम प्रतिनित्य उन्होंने करना ही करना। और नाम किए बिना भोजन भी नहीं करते, वो खाते ही नहीं, कुछ खाते ही नहीं। आजकल भी बहुत भक्त ऐसे हैं जो लोग एक निर्दिष्ट संख्या नाम को जप किए बिना वो लोग भोजन भी नहीं करते। बहुत अच्छा अभ्यास है।
ऐसा हरिदास ठाकुर जी महाराज रोज नियम से अपना हरिनाम करते हैं और उस क्षेत्र का जो राजा है वो यवन राजा है। इसलिए उसने कहा कि जो लोग काफिरों का नाम लेते हैं वो लोगों को पकड़ के ले आना। ये हरिदास ठाकुर वहां पर भगवान का नाम करते हैं, इसलिए वो लोग उनको पकड़ के ले आए। ये पश्चिम बंगाल की घटना है। देश में उस समय बहुत सारे राजा हुआ करते थे, ठीक है। महाराष्ट्र में भी बहुत सारे छोटे बड़े राजा हुआ करते थे। हम सिर्फ 2-4 को ही जानते हैं देखा जाए, क्योंकि हमारे इस व्यवस्था में भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए व्यवस्था किया नहीं, क्या करें। लेकिन उस समय वो राजा हुआ करता था और उन्होंने आदेश किया तो वो लोग इनको उठा के ले आए हरिदास ठाकुर को, क्योंकि ये बहुत मशहूर हो चुके थे। ये बहुत ज्यादा भगवान का भजन किया करते। वो लोग उनसे कहते हैं कि आप इस तरह का प्रचार प्रसार ना करें, और दूसरा आप पहली बात तो ये नाम भी जाप ना करें, वार्निंग दे रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर उनसे कहते कि देखिए, आप चाहे मेरे शरीर के टुकड़े 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 कर दो, लेकिन मेरा जीभ से मेरे गोविंद का नाम जाएगा नहीं। निश्चित रूप से मेरा जीवा के ऊपर मेरे प्रभु का नाम विराजमान है और ये नाम कीर्तन होके ही रहेगा, मैं इसको छोड़ ही नहीं सकता। इसी ये नहीं कि वो उनका विद्रोह कर रहे हैं कि तू कौन होता है मुझे भजन करने से रोकने वाला, ना। जिस प्रकार से जिंदा रहने के लिए श्वास लेना जरूरी होता है, हम सबको जीवित रहने के लिए सांसें लेना पड़ता है। वृंदावन विहारी लाल की लेना पड़ता है ना। सांस लिए भी ना पता कब चलता है, जब सांस अटकता है तो मालूम पड़ता है कि अरे मेरा प्राण जा रहा। नहीं तो ये इतना सहज हो गया है, हम एक दिन में कितने बार श्वास लेते हैं हमें पता ही नहीं। ऐसा हम सांस इतने ले लेते, ये हमारी एक स्वाभाविक क्रिया है। आदमी को प्रयास नहीं करना पड़ता। और नहीं तो दुनिया में इतने आलस के पराकाष्ठा की मूर्तियां बैठे हैं, अगर उन्हें बोलो भाई तुम्हें आधा घंटा सांस ले, तो वो लोग सांस लेना भी छोड़ते नहीं। इतना कष्ट कौन करेगा ऐसा। ये तो स्वाभाविक ऐसे ही चल रहा है, स्वतः चल रहा। वो बोलते उसी प्रकार से कृष्ण नाम भी श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज के मुख से, उनके हृदय से स्वतः चल रहा है, चला जा रहा है। इसलिए वो बोलते जैसे सांस रोकने से आदमी मर जाएगा, जैसे पानी से अलग करने पर मछली मर जाता है, वो बोलते उसी प्रकार से मुझे मारने की क्या जरूरत है। मेरे जीवा से अगर गोविंद का नाम अगर निकल गया तो मेरे प्राण तो ऐसे ही चले जाएंगे। इसलिए तुम चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, मेरा जीव से भगवान का नाम हटेगा नहीं। वो बोलते वही सही। तो वो राजा कहता है ये जो बाबा जी है, इसको यहाँ के जो 22 बाजार है उसमें मारते मारते लेकर के जाना, ताकि हमारे आज्ञा का तिरस्कार जिसने भी किया उन सबको पता चल जाए कि ऐसे करने से क्या होता है। बोलते ठीक है। अब जल्लाद
वो बाबा जी को पकड़ के मार रहे हैं, चाबुक से मार रहे हैं, बड़े खतरनाक तरीके से मार, एक नहीं बाबा, दो नहीं, मार रहे। एक बाजार निकल गया, मारते 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 लोग देख के कांप रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा। लोग कांप रहे हैं क्योंकि पब्लिक के बीच में मारते हुए जा रहे हैं कि अरे एक बुजुर्ग आदमी को क्या करके आ रहे हैं लोग। उनके मुख से सिर्फ एक नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि हरिनाम कर रहे हैं ना, करते करते चल रहे हैं। कर क्या रहे हैं वो? हरिनाम कर रहे हैं, शब्द का उच्चारण कर रहे हैं और चल रहे हैं। जिसको भी सजा दिया जाता है, यही सजा होता था कि इसको बाजार में मारते मारते ले जाओ, लोगों के अंदर डर पैदा हो और उसके बाद कोई उस रास्ते को ना अपनाए। और अक्सर लोग एक या दो बाजार में मारते ही खत्म हो जाते हैं। ये महापुरुष को 22 बाजारों में मारते 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 लेके गए, लेकिन इनको कुछ हुआ ही नहीं। कल्पना कर सकते, कुछ भी नहीं हुआ। 22 बाजार बीतने के बाद वो जल्लाद सारे उनके चरणों में गिर के बोलते कि महाराज अगर आप नहीं मरे तो राजा हमें मार देगा, हमारा प्राण बचा लो। वो बोलते बस इतनी सी बात। उन्होंने क्या किया? शरीर छोड़ दिया अपनी इच्छा से। नाम का प्रभाव देखो, अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ा। ऐसे और उसके बाद राजा को बताया कि वो मर गए हैं, तो वो कहते हैं अगर इनको ना ही दफनाना है ना ही इनको आग में देना है, दोनों ही तरीका से इनका मंगल ही होगा। करना क्या है? पानी में फेंक दो। तो वो लोगों ने उनके शरीर को उठाकर गंगा मैया में वहां पर डाल दिया। ये घटना पश्चिम बंगाल की है और जिस जगह की है उस जगह का नाम है नवद्वीप। तो वहां पर गंगा मैया बहती है, गंगा मैया में डाल दिया। ये बहते बहते इनका शरीर दूसरे किनारे में जैसे पहुंचा, वो किनारे में उठ के बैठकर उन्होंने फिर हरिनाम करना शुरू कर दिया। आप कल्पना कर सकते, हरिनाम करना शुरू कर दो। इसमें क्या है हमारा? बहुत कुछ है। और जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने महाभाव में अपने रूप को सबको दर्शन दे रहे थे, उस समय वो हरिदास ठाकुर को बुला करके बोलते हैं, जब तुम मेरा नाम जाप कर रहे थे तब मैं वहां आया था, मैं वहां आया था। क्या प्रमाण है इस बात का कि मैं आया? इस बात का क्या प्रमाण है? बोलते हैं मैं आया था उन जल्लादों को रोकने के लिए, उन्हें शासन करने के लिए। तुमने कहा था हरिदास ये लोग बेचारे मजबूर हैं, इनको कुछ नहीं करना प्रभु, ये तो अज्ञानी, इनको पता ही नहीं ये कर क्या रहे। तुम्हारे हृदय में उनके प्रति जो दया का कारण, मैंने उनको शासन नहीं किया, लेकिन तुम्हें बचाना भी था तो क्या करता? बोलते मैं तुम्हारा पीठ के ऊपर अपने आप को लगा दिया। भगवान क्या करते हैं? कृष्ण हरिदास ठाकुर को पीछे से गले लगा लेते हैं और उससे क्या हुआ? वो जो चाबुक के मार जितने भी पड़े हैं वो सब गोविंद के पीठ पे पड़े हैं, हरिदास ठाकुर को लगा ही नहीं है। भगवान हरिदास ठाकुर को दिखा रहे हैं, देखो मेरा पीठ में कितने चाबुक के निशान पड़ गए। पुकारा नाम है, जाप कर रहे हैं नाम का,
स्वरूप आकर, भगवान स्वयं आकर उन्हें पीछे से आलिंगन करते हैं और सारे चोट अपने ऊपर लेते हैं। ये विशेषता है। आप पश्चिम बंगाल में अगर आप वहां के इतिहास को पढ़ेंगे, जानेंगे, और विशेष करके श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य चरित्र को, आपको ये सारा प्रसंग बड़े स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ेगा। आश्रय लिया नाम का, कृपा कौन कर रहे हैं? कृष्ण कृपा कर रहे। क्यों? नाम और नामी अभिन्न है। ऐसा। अब आप देखो, नहीं मानता, मत माने। कोई अगर आपको आके यहां गाली देके चला जाएगा, जबकि वो गाली आप नहीं है, लेकिन देने से सिर्फ इतना जब हम ले लेते हैं कि मुझे दिया, मुझको उसने ये समझा और ये बोला, उसके बाद हमारी प्रतिक्रिया क्या होता है? खुद को वो गाली हमने मान लिया ना, तभी तो हमारा दिमाग खराब हो गया। ऐसा। अरे वो तो एक शब्द है, लेकिन उसके साथ हमारा वास्तविकता में कोई संबंध नहीं। सामने वाला व्यक्ति का दिमाग खराब होने से उसने ऐसा शब्द कहा। गाली तो बड़ी बात है। अगर मान लो कोई आपको कह दे गधा, हम गधा हैं? नहीं है, इंसान है। लेकिन उसने जिस शब्द से कहा, जिस जोश से कहा, हमने उस बात को स्वीकार किया कि हाँ, ये मुझे गधा मान रहा है, और उसके बाद हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जबकि हम है नहीं। वहां पर तो कृष्ण है भैया। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण नाम करके कृष्ण को पुकार रहा है और उसकी आवाज कृष्ण तक चला जाए, ये हो कैसे सकता है कि कृष्ण उसके ऊपर कृपा किए बिना रह जाए? ये विशेषता है कृष्ण का। आपकी आवाज उन तक पहुंचने की देरी है, वो विलंब नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नाम और खुद एक है। इसलिए हरिदास ठाकुर को बचाने के लिए आकर उनके पीठ को पकड़ करके चिपक गए। सारे मार खुद खाया गोविंद ने। ऐसा। और हमारे शास्त्र बोल रहे हैं, कृष्णस्य नाना विध कीर्तनेषु तन्नाम संकीर्तनमैक मुख्य। अरे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनमें से अगर कोई श्रेष्ठ है, कोई उत्कृष्ट साधन है, वो बोलते वो कृष्ण नाम संकीर्तन है। आप कृष्ण नाम करेंगे जीवन में और कुछ जरूरत पड़ेगा ही नहीं। ऐसी विशेषता है। बहुत बड़े भक्त रहे हैं, बहुत बड़े भक्त रहे। क्या नाम है उनका? प्रहलाद। कितना कष्ट मिला उनको, लेकिन हर कष्ट से बड़े सहजता से बाहर निकल के आए। उसका कारण क्या है? बोलते कृष्ण नाम का आश्रय। कृष्ण नाम का आश्रय। वो जैसे जैसे कृष्ण का नाम कर रहे हैं, वैसे वैसे वो उसमें से बाहर निकल रहे। बहुत सारी परेशानियां उनके आगे आए, लेकिन एक परेशानी भी उनको छू नहीं सका। कारण क्या है? गोविंद का नाम साथ में है। हनुमान जी महाराज लंका में गए, उनके पूंछ को आग लगा दिया था। राम नाम का आश्रय में रहने के कारण, निरंतर राम नाम को करते रहने के कारण उनका पूंछ को कुछ भी नहीं हुआ, ना ही उनको कुछ हुआ। आप बताओ मुझे, हनुमान जी का पूंछ जला था? कहीं पे आपको इतिहास में ये सुनने को मिलता है कि हनुमान जी का पूंछ जल गया? बिल्कुल नहीं। लंका जल गया। और तो और अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो मालूम पड़ता है कि विभीषण जी का घर भी नहीं जला। क्यों?
क्योंकि उनके घर के आगे राम नाम अंकित है। राम नाम अंकित है। जहां भगवान का नाम अंकित है, जहां भगवान के प्रति लोग समर्पित है, वहां पर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। कारण क्या है? वो सिर्फ अक्षर नहीं है, वो अक्षर ब्रह्म है। उस अक्षर के अंदर प्रभु स्वयं विद्यमान है, ये विशेषता। इसलिए हमारे शास्त्र बोलते हरि नाम का सहारा लेना। तुम्हारे जो दैनिक जीवन के अंदर जो कुछ भी है, जो कुछ भी चल रहा है अपनी दैनिक जीवन, वो अपनी जगह, लेकिन अगर आपने हरि नाम का आश्रय लिया है, आपकी हर क्रिया को प्रभु कृपा करके सुव्यवस्थित बना देते, सुंदर बना देते हैं, सुंदर बना देते। करीब 100 साल पहले की घटना ऐसा मान के चलो, ज्यादा से ज्यादा, इससे अंदर ही है। एक माता जी रहती थी, वो है जगाधरी से। वो यमुनानगर जा रही है, यमुनानगर जा रही है, हरियाणा में किसी फंक्शन में जा रही है। तो इसीलिए उन्होंने सज धज के पूरे जो कुछ भी थे, फंक्शन में जा रही, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, सब सज धज के वो जा रही है। शाम का टाइम था। ऑटो वाला उसको लिया, ऑटो में जा रही है। जैसे जैसे ऑटो वाला आगे आगे जा रहा है, उसने देखा ये माताजी के पास तो बहुत सोना है, तो इसीलिए उसने रूट डाइवर्ट किया। माताजी बोलती है रेगुलर रूट पे नहीं जा रहा, तुम इधर कहाँ जा रहे हो? बोलती शॉर्टकट है। बोलते ना उधर ही से चलो। वो माना नहीं। तो माताजी को समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है, वो ऑटो से छलांग लगा दिया। थोड़ा कच्चा पक्का रास्ता था, ऑटो से छलांग लगा। उसने भी ऑटो रोक कर अपने सीट के नीचे रखा हुआ था तलवार जैसा, एक खंजर जैसा, उसको निकाला और उनके पीछे भागना शुरू किया, भागना शुरू किया। अब माताजी देख रही है कि अब कोई गति दिखता नहीं। वो सीधा सामने एक तालाब है, तालाब में जाके घुस गई और उसके बाद डर रही है, आंख बंद कर लिया हाथ जोड़कर और बोल रही है हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद। आंख खोला ही नहीं है और उनको पता नहीं चल रहा है कि रात है कि क्या हुआ है। देखते देखते रात हो गया, रात बीत गया। अगले दिन सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकलते हैं, वो लोग जैसे थोड़ा नेचर जैसा लगता है उस इलाके में जाना पसंद करते हैं। तो कुछ लोग जब वॉकिंग के लिए निकले, क्या होता है, वो लोग देखते हैं कि एक ऑटो ड्राइवर पड़ा हुआ है, एक ऑटो पड़ा है, थोड़ा आगे ऑटो ड्राइवर पड़ा है, उसके हाथ में हथियार है और उसका शरीर नीला हुआ पड़ा है। और थोड़ा देखते क्या हुआ, आगे पीछे थोड़ा आगे जाके देखते हैं, तालाब से आवाज आता है, तालाब से आवाज आता है हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद कर। सारे देख के हैरान रहते हैं। वो माताजी गला तक पानी में है, हाथ जोड़कर और हे गोविंद, हे गोविंद करके पुकार रही है। और वो माताजी के चारों तरफ एक जहरीला सांप परिक्रमा कर रहा है, ऐसे चक्कर काट रहा है। आप सोच सकते हैं वो हमारे मठ का भक्त नहीं है। ऐसा ये गोरखपुर में भी उनके हरिनाम के महिमा जहां पर वर्णन है, वहां एक घटना आया था विशेषांक में। वो सांप पूरी रात उस माताजी का रक्षा कर रहा है। क्यों? सांप को माताजी से क्या रिश्ता है? वो माता को पता भी नहीं कि उन
उनके चारों तरफ सांप घूम रहा है और वो सांप ने ही उस व्यक्ति को डसा है और वो मर गया। वो तो बेचारी अपने प्राणों को बचाने के लिए पानी में उतर गई थी। उतरकर केवल भगवान का नाम जाप कर रही है, भगवान का नाम कर रही है। करते 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 उन्हें पता ही नहीं चला, डर से कह लो, प्रेम से कह लो, जैसे भी है, कि रात हो गया है, दिन हो गया है करके। और जब लोग आए वो देख रहे हैं बीच में माताजी है, चारों तरफ सांप घूम रहा। जैसे जैसे लोग इकट्ठे हुए सांप चला गया, लोग जाके माताजी को बाहर निकल के लाए। भगवान का नाम जब हम करेंगे, भगवान स्वयं किसी ना किसी रूप से हमारा रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं। और अगर हमारा भक्ति प्रबल है, दृढ़ है, तो यकीन मानिएगा गोविंद खुद वहां पर चल के आएंगे। ये विशेषता है, वो चल के आएंगे। द्रौपदी मैया, ये लोगों को कहानियां लगता है, लेकिन ये फैक्ट है। द्रौपदी मैया का जब अपमान हो रहा था कुरुराज सभा में, कृष्ण गांव है, वो तो द्वारिका में है, और ये हस्तिनापुर में ये घटना जब घट रहा है, कृष्ण सामने नहीं है, होते तो इतना अनर्थ हो ही नहीं सकता था। वो तो द्वारिका में बैठा। लेकिन द्रौपदी मैया सारे सहारों को छोड़कर केवल कृष्ण नाम का सहारा लिया, कृष्ण नाम का सहारा लिया, और किसी का भी नहीं। हम क्या करते हैं, माला तो करते हैं, करने वाले, नहीं करने वाला तो कुछ भी नहीं करता। माला करते हैं, उसके बाद अगर प्रॉब्लम आता है, वो बड़ा मुश्किल हो रहा है, इसीलिए सब कुछ बंद हो जाता। ऐसे क्या करें, कुछ भी नहीं हो पाता हमसे। मुझे ना कुछ दिन फ्री चाहिए। अरे भैया, समस्या के समय ही तो भगवान की ज्यादा जरूरत है। बीमारी होने से ही तो आदमी को दवाई खाना पड़ता है। मैं जो है बीमारी ठीक हो जाए फिर दवाई ले लूं, फिर किस काम की दवाई है? इस समय जो बीमारी हुआ है उसका उपचार केवल प्रभु का नाम है। द्रौपदी मैया का ऊपर समस्या आ गया। वो ये नहीं बोल रही है युधिष्ठिर महाराज को देख करके, नाथ मेरा रक्षा करे, ना तो वो पितामह को देख के ये नहीं बोल रही कि पितामह, वो किसी का नाम नहीं ले रही है, नाम केवल गोविंद का ले रही है, केवल कृष्ण का नाम ले रही है। लेकिन उनका ध्यान अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर है कि शायद ये बचा ले, वो बचा ले, वो बचा ले। जब देखा कि कोई किसी का बस का काम ही नहीं है, तो द्रौपदी मैया सभी को छोड़कर कृष्ण को ही पकड़ लिया है। कोई बचा नहीं सकता, मुझे पता चल गया, हे नाथ आपके अलावा। क्या हुआ? द्वारिका में बैठा हुआ गोविंद हस्तिनापुर में इतना बड़ा वस्त्र बन के द्रौपदी मैया के साथ लिपट गए। द्रौपदी मैया का अपमान कर सका ना, उनको निर्वस्त्र नहीं कर सका, क्योंकि वहां पर कृष्ण खड़े हैं। ये विशेषता है। आप उनका नाम लीजिए, वो आपके सामने हाजिर है। उन्होंने आपके सामने आना ही आना। वो समय के साथ जिस तरीके से आने की आवश्यकता है, उस तरीका से वो आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप। आप कृष्ण का नाम ले रहे हैं, मतलब आप कृष्ण को अपने साथ में पा रहे हैं। सिर्फ आप देख नहीं पा रहे, बस इतना ही अंतर। नाम करते 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 नाम के प्रभाव से आपके आंखों के आगे लगी हुई ये माया का परत हट जाएगा, मोह का परत हट जाएगा, तब आपको भगवान स्पष्ट रूप से दृश्यमान होंगे। ये विशेषता। अब जैसे सूरज है, अब जैसे है ही नहीं, इस समय दिखता नहीं,
दिखाई नहीं दे रहा लेकिन है। ऐसे हम जब प्रार्थना करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे, तो जब हमारा प्रतीक्षा का घड़ी समाप्त होने पर हमें सूर्य का दर्शन जरूर होगा। सीधी सी बात। आंखों के आगे बादल आ चुके हैं और बादल इतना घना होकर के ढक गया है कि सूर्य दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही बादल हटेंगे सूर्य स्पष्ट दिखाई दे, सूर्य है। इसी प्रकार से हमारे आंखों के आगे माया का पर्द लगा हुआ है, इसलिए हमें भगवान दिखाई नहीं दे रहे। नहीं तो भगवान सर्वत्र व्याप्त है। ऐसी कौन सी जगह जहां गोविंद नहीं है? लेकिन उस सर्वव्यापी गोविंद को इस आंखों से दर्शन करने के लिए, हमें अनुभव करने के लिए वही गोविंद ने कृपा करके अपना नाम रूप को प्रकट किया। उसी को कहते हैं हरिनाम, अक्षर ब्रह्म रूप है। इसलिए बोलते हैं उसका आश्रय लो, क्योंकि भगवान तो अधोक्षज है। हम अपने इन अधो इंद्रियों से, पतनशील इंद्रियों से हम भगवान को नहीं देख सकते। हम अगर उनको देखना चाहते हैं, अपने आप को उस लायक बनाना पड़ता है। कैसे बनाएंगे अपने आप को उस लायक? भगवान खुद ही कृपा करके उसके लिए नाम प्रकट किया, हरिनाम प्रकट किया। इसीलिए इतनी अद्भुत महिमा है उसका। आप अगर नाम करते जाएंगे, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु आपके साथ में अंग संग बन करके मिलेंगे। ये विशेषता है भगवान के नाम का। ऐसा हमारे शास्त्र बतलाते हैं, नाम बिना कली काले और ना ही धर्म। अरे तुम सोच रहे हो मेरा ये धर्म है, वो धर्म है, फलाना धर्म है। बोलते ना, भगवान के नाम के बिना, हरिनाम के बिना इस कलयुग के अंदर कोई और धर्म है ही नहीं। ऐसा नाम का सहारा लेने वाला व्यक्ति सर्व धर्मों को संपन्न कर चुका हुआ होता है। इसलिए भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब जितने भी तुमने अपने सिर पे धर्मों को मार लिया है, ये मेरा धर्म है, वो मेरा धर्म है, ये मुझे ये करना, वो करना, वो बोलते हैं परित्यज्य, छोड़ उन सबको। धर्म एक है, वो क्या है? कृष्णैक शरण, कृष्ण नामैक शरण। इसलिए बोलते हैं माम एकम, केवल मात्र मेरा, शरणम व्रज, मेरे शरणागति के मार्ग में चलो। चलो कैसे चलेंगे जी? बोलते हैं हरिनाम करने की बात कर रहे हैं। नाम करना है, नियम लेकर के, संख्या के साथ में नाम करना। मैं रोज इतना हरिनाम करूंगा, बस खत्म। उसके बाद मैं हूं तुम्हारे साथ। कौन बोलते हैं? कृष्ण कह रहे हैं, और वो होते हैं। अरे जो गोविंद, एक चीज याद रखना, विभीषण जी महाराज जब श्री रामचंद्र के शरण में आए, सबने उन्हें मना किया कि ये तो रावण का भाई है, क्या मालूम इसके यहां रहने से अच्छा नहीं है, आप इन्हें शरण मत देना। भगवान श्री राम कहते हैं, आप विभीषण की बात करते हैं, अगर रावण स्वयं आकर के शरण याचना करे, मैं तो उसके सारे अपराधों को क्षमा करके उसे शरण प्रदान कर दूंगा। ये है भगवान, ये है भगवान। आप चाहे कितने से कितने पाप किए हो, भयंकर से भयंकर अपराध क्यों ना किए हो, जो कभी क्षमा किया ही नहीं जा सकता, इतने भयंकर अपराध जिसका कोई माफी ही नहीं है। लेकिन अद्भुत बात यह है, कृष्ण कहते कि अगर तब भी तुम एक बार आकर के कहोगे कि हे नाथ
अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए, मैं उसी से तुम्हें क्षमा करके तुम पर कृपा कर देता हूं। ये है गोविंद, यकीन मानिएगा। और जो लोग शरणागत होकर प्रेम से उनका नाम नित्य निरंतर कीर्तन करते हैं, उनके लिए क्या कमी रखेगा भगवान, बताइए आप मुझे। वृंदावन बिहारी लाल की ये बात है। हमारे गुरुजी ने, जगत गुरु ओम विष्णुपाद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, जो कि परम वैष्णवाचार्य रहे हैं इस गौड़ीय परंपरा का, चैतन्य महाप्रभु के परंपरा के महान आचार्यों में से एक है हमारे पूज्य गुरुदेव। आप सब उनका नाम जिनको नहीं पता वो लोग गूगल करेंगे तो भी बहुत कुछ आएगा गुरुजी के बारे में। और पूज्य गुरुदेव एक संदर्भ में हरिकथा में कह रहे थे, जो दयालु भगवान चोर को खिला रहा है, डाकू को खिला रहा है और हिंसुक व्यक्तियों को खिला रहा है, उन सबका पेट पाल रहा है, जो सारे छोड़कर नियम से उनके शरण में गया हुआ व्यक्ति को क्या भूखा मार देंगे, उसको अनाथ छोड़ देंगे, असहाय छोड़ देंगे? बोलते बिल्कुल नहीं। ऐसा भगवान कभी किसी परिस्थिति में आश्रित जनों को त्याग नहीं करते। बोलते आश्रय लोइया भजे, तारी कृष्ण नाही त्यजे, और सोब मोरे कारण। अरे हमने अगर उनका आश्रय लेकर उनका भजन किया, मतलब प्रभु आपके बिना मेरा कोई गति नहीं है, आप ही मेरा एकमात्र सहारा है, ऐसे बोलकर अगर हम उनका भजन करते हैं, बोलते तारे कृष्ण नाही त्यजे, उन लोगों को कृष्ण कभी भी त्याग नहीं करते हैं। इस बात का क्या प्रमाण है कि कृष्ण मुझे त्याग नहीं करते? उसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है, आपके जीवन में भक्त लोगों का आना होगा, आपको साधु संग मिलेगा, भक्त संग मिलेगा, जिससे आप दिन दिन कृष्ण के और करीब होते हुए चले जाएंगे, इतने करीब होते जाएंगे कि एक दिन आपके लिए स्वयं श्री कृष्ण यहां पर पधारेंगे। ये विशेषता है, ये विशेषता है इसका। इसलिए बोलते हैं आर सब मोरे कारण, जो कृष्ण के लिए नहीं उल्टी सीधी चीजों के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, वो भटकते ही रहेंगे और भटकते ही रहेंगे। आप देखो बहुत सारे लोग मूर्त लेके ही सब कुछ करते हैं, फिर उसके बाद ग्रह शांति के उपाय करते हैं, होम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारी यात्राएं करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जीवन में फिर सुख अनुभव नहीं होता है। कारण क्या है? इन सब के साथ, इन सब के प्राण स्वरूप प्रभु का शरण में जो जाना होता है वो कोई नहीं करता है। आप यज्ञ कीजिए, हरिनाम के साथ जुड़ के कीजिए, पूजा कीजिए, हरिनाम के साथ जुड़ के कीजिए, ग्रह शांति कीजिए, हरिनाम के साथ जुड़ के कीजिए, कुछ भी कीजिए इस संसार में भगवान के नाम के साथ जुड़ करके कीजिए, फिर देखिएगा हर अवस्था में, हर जगह पर भगवान आपके साथ खड़े हुए मिलेंगे। ये विशेषता। आखिरी में एक बात मैं कहना चाहूंगा, नाम की बड़ी अद्भुत महिमा है। जब बलि महाराज का भगवान ने कृपा करके उनके सिर पे चरण रख के उन्हें सुतलापुरी भेज दिया, नीचे भेज दिया था, उस समय शुक्राचार्य को देखकर भगवान वामन कह रहे हैं, आपका शिष्य का यज्ञ तो अधूरा रह गया, वो तो अधूरा रह गया, तो यज्ञ, वो तो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे इंद्र का पद को पाने के लिए, लेकिन वो यज्ञ तो अब अधूरा रह गया क्योंकि वो सुतलपुरी चले गए। इसीलिए आपको अपने शिष्य के मंगल के लिए कुछ करना चाहिए।
तब शुक्राचार्य भगवान को प्रणाम करके बोलते हैं एक बात। वो बोलते हैं कि भगवान मंत्रतस तंत्रतस छिद्रम देश काला वस्तुत सर्वं करोति निश्चिद्रम तव नावैव कीर्तनम। वो बोलते हैं मंत्रतस तंत्रतस छिद्रम, मंत्र के उच्चारण में दोष हो सकता है, तंत्र में दोष हो सकता है, देश में दोष हो सकता है, काल में दोष हो सकता है, वो द्रव्य में दोष हो सकता है। मतलब ये जगह में यज्ञ नहीं करना चाहिए, वहां कर दिया। यज्ञ करने के लिए हवन कुंड का धरती के संपर्क में रहना जरूरी है। आजकल परात में तांबे के कटोरियों में यज्ञ करके सीधा उठा करके उसको बाहर कर देते हैं, क्योंकि जमीन खराब हो जाएगा ऐसे। लेकिन वो नियम नहीं है, आपको धरती का संपर्क होना जरूरी है। और उस धरती में 10 हाथ चारों दिशाओं में नीचे तक किसी जीव जंतु का हड्डी वड्डी नहीं होना चाहिए। स्थान पवित्र होना चाहिए, वस्तु पवित्र होना चाहिए, बहुत सारे नियम है। और उसके बाद मंत्र बड़े स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, और पहले जो डालना है वही डालना है। ये सारी क्रियाएं हैं। शुक्राचार्य जी महाराज बोलते, प्रभु मंत्रतस तंत्रतस छिद्रम देश काला वस्तुता सर्वम करोति निश्चिद्रम। ये जितने भी कमियां है, ये सारी कमियां अगर एक पात्र में छिद्र की तरह, छेद की तरह है, सर्वम करोति निश्चिद्रम, ये सारे छिद्र को ढक देने वाला है। वो क्या है? आपका नाम है प्रभु, आपका नाम कीर्तन है, और कुछ है ही नहीं। इसलिए हरिनाम करने से पूर्ण हो जाता है सब कुछ। भगवान का नाम जाप करने से ही सब कुछ पूर्ण हो जाता है। इसीलिए हरिनाम का सहारा ले, हरिनाम करे, अधिक से अधिक करे, और अपने समय को, अपने जीवन को सार्थक करे। क्योंकि आयु बहुत कम है, कब किसका निमंत्रण आ जाए किसी को नहीं पता। और अगर हम भगवान का शरण में गए बिना, भगवान का सेवा किए बिना अगर चले गए, तो हमारा बहुमूल्य जो जीवन है वो वृथा चला जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। इसको थोड़ा घुमाना है इधर, हल्का सा, आवाज नहीं सुनाई दे। कृष्ण नाम तो भज ले मनवा। मन को समझा रहे कि हे मन, कृष्ण नाम तुम कर। क्या कर रहे हो तुम? कृष्ण नाम करो ना, ऐसा। कृष्ण नाम तू भज ले मनवा, भव सागर तर जाएगा। सभी बोलिएगा। कृष्ण नाम तू भज ले मनवा। हे मन, कृष्ण नाम का भजन करो तुम, और कुछ करने की जरूरत नहीं। भवसागर से तर जाएगा। आप चाहे जितना भी पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, जो मर्जी कीजिएगा। मान लो एक व्यक्ति को नाव में बैठा, अच्छा खासा पढ़ा लिखा सब कुछ है, लेकिन नाव में छेद हो गया, तैरना नहीं आता है, तो वो पढ़ाई किस काम का, वो समझदारी किस काम का, क्योंकि डूब के ही रहेगा। आप देखो ना, अभी तो शायद 113 साल ऐसा कुछ हुआ टाइटैनिक को डूबकर, जितने भी साल हुआ है, उस पे लिखा था भगवान भी इसको नहीं डुबा सकते, ऐसा। और वो पहली यात्रा में ही शांत हो गया, ये बात। और कितने लोग मर गए, कम से कम नहीं तो 1200-1500 लोग मरे उसमें। क्या फायदा?
और सब अमीर अमीर बड़े बड़े जितने भी लोग हैं सब उसमें एक साथ मरे। कहने का मतलब है कि संसार अथाह सागर है, हम लोग भी मरेंगे। कैसे? तनाव में जाएंगे, डिप्रेशन होगा, बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा। हाँ, ये सारी चीजें हम लोगों को परेशान करें। कमाएंगे जरूर, उसके बाद डॉक्टर बोलता है कि इतने गोलियां खाओ, नाश्ते में इतने गोली, फिर उसके बाद दोपहर में इतने गोली, रात को इतने गोली, उसके बिना नींद ही नहीं आएगा। ऐसा इतना तनाव। इसीलिए बोलते इन सब चीजों से हम बाहर निकल जाएंगे अगर हमने हरिनाम का सहारा लिया। संसार में डूब जाएगा मतलब ये नहीं कि आदमी नदी में डूब जाएगा, समुद्र में डूब जाएगा। ऐसी स्थिति में डूब जाएगा, सब कुछ होते हुए भी अकेला पड़ जाएगा, अब परेशानियों में फंसा रहेगा। बोलते उससे बाहर निकलो, हरिनाम करो। कृष्ण नाम तू भज ले मनवा, भव सागर तर जाएगा। कृष्ण, कृपया सभी बोलिएगा। जो न तूने भजन किया तो, जो न फिर पाछे पछताएगा, फिर पाछे। कृष्ण नाम तू भज ले मनवा, भव सागर तर जाएगा। कृष्ण नाम तू हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण नाम तू भज ले मनवा, भव सागर तर जाएगा। कृष्ण नाम तू भज ले मनवा, भव सागर तर जाएगा। क्या लेकर तो आया जगत में, क्या लेकर तो आया जगत में, क्या लेकर तो जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जगत में, मुट्ठी बांधे, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। हाँ, कृष्ण नाम तू भज ले मनवा, भव सागर तर जाएगा। कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण नाम तू भज ले मनवा, भव सागर तर जाएगा। धन दौलत और माल खजाना, संग नहीं कुछ जाना है। इस दुनिया से रिश्ता तेरा, इस दुनिया से, इस दुनिया से रिश्ता तेरा। एक दिन सब छूट जाना है। ये दुनिया से रिश्ता एक दिन छूट जाएगा, मतलब ये नहीं कि रिश्ते तोड़ लो। आजकल तो छूटने की भी जरूरत नहीं, लोग तोड़ लेते हैं भैया। ये कितनी बड़ी विडंबना है। रिश्ता निभाइए, लेकिन उसमें इतना मत डूबिए कि आपका आसक्ति, आपका ये इंस्ट्रूमेंट्स का एको सब बंद कर देना, वो नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। वृंदावन बिहारी लाल की बोलते निभाइए रिश्ता को, लेकिन आसक्ति का केंद्र गोविंद को बनाइए। ये दुनिया में आसक्ति नहीं, यहां सिर्फ निभाना है, तोड़ना नहीं है। क्योंकि कृष्ण से ही हमारा संबंध है, बाकी किसी से हमारा संबंध नहीं है। इसीलिए यहां पर हर वस्तु व्यवहार के लिए है, केवल प्रभु और उनका नाम है जो कि अनुराग के लिए है। कृष्ण नाम तू भज ले मनवा, भव सागर तर जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण नाम तू भज ले मनवा, भव सागर तर जाएगा। दो दिन यहाँ पड़ा है मूर्ख, दो दिन यहाँ फिर सच्चे घर जाएगा। जो ना तूने भजन किया तो, जो ना तूने भजन किया तो, फिर पाछे पछताएगा। भव सागर तर जाएगा, भव सागर।
कृष्ण नाम तू भज ले मनवा, भव सागर तर जाएगा। कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी बोलिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वृंदावन विहारी लाल की। याद रखिएगा, वो मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही थी इसलिए बहुत जोर जोर से बोला मैंने। पता नहीं आपको कान में तकलीफ भी हुआ होगा क्योंकि स्पीकर्स तो उधर थे, तो मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन याद रखिएगा, मेरा बात मानिए या मत मानिए, शास्त्र की बात जरूर मानिए। शास्त्र में यही बताया, हरिनाम का सहारा ना लेने पर आदमी का मतलब इंसान का कोई गति है ही नहीं। ये हमेशा याद रखना। शास्त्र बोलते हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। भैया हरिनाम हरिनाम हरिनाम, केवल हरिनाम। कलौ मतलब एक कलयुग में या कलह का युग में, किसी भी युग जहां पर कलेश है, और बोलते नास्तेव नास्तेव नास्तेव, नहीं है नहीं है नहीं है। अरे क्या नहीं है? गतिर अन्यथा, दूसरा कोई गति नहीं है। हरिनाम के बिना दूसरा कोई गति है ही नहीं। आप जो मर्जी कीजिए, हरिनाम नहीं किया तो लाइफ जीरो हो जाएगा और वेस्ट हो जाएगा। हरिनाम करेंगे, उसके साथ कुछ भी है वो कंप्लीट होगा, वो मतलब पूर्ण माना जाएगा। इसीलिए हर व्यक्ति नियम लेकर भगवान के प्रति आभार प्रकट करते हुए हरिनाम का संकल्प लेके हम लोग भजन करेंगे, उसी से सबका मंगल होगा।
जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधार, श्री श्री राधा मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ, श्री राधा गोकुलानंद पंचतत्वात्मकम श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद